इस वीडियो में हमारे पास क्लास 9 मैथ्स के 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की थ्योरम 8.4 है। तो ये थ्योरम क्या है और इसको कैसे प्रूव करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एक पैरेललोग्राम है ABCD, और हमने प्रूव करना है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि थ्योरम ये कहती है कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये कैसे ऐसा है ये हम प्रूव करेंगे। तो यहां पर गिवन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंबल है ये, इस तरह से लिखते हैं मतलब, ठीक है, शॉर्ट में। और इसका क्या मतलब है, देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो एक तरह से क्या गिवन है, तो एक तरह से गिवन है कि ये पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं या कोई बात नहीं। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे हम यहां पे एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। हम डायगोनल ड्रॉ किया हमने, और अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो उसके बाद ऑपोजिट एंगल्स अपने आप ही इक्वल हो गए फिर CPCT से। लेकिन हमने करना क्या है, पहले इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, अगर आप थ्योरम 8.1 देखें तो उसमें हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो अगर आपने वो देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हमने ये डायगोनल ड्रॉ किया, तो यहां पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज ये लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल, और इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से ये और ये इक्वल है, क्यों, बिकॉज ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना भाई। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, ये लाइन अगर काटती है तो इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, और अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो फिर ये एंगल इसके इक्वल होता है, इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हम लेते हैं, देखो, और इसके बाद ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, मतलब इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, और इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है ना। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर इन दोनों को ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहां पे देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, सबसे पहले ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल CAB या BAC आप कैसे भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू इसके DCA के। क्यों, बिकॉज ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, ये इसके इक्वल हो गया।
इसी तरह से ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल यानी BCA इज इक्वल टू इसके DAC, और रीजन सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। AC दोनों के लिए कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ठीक, हो गए कॉन्ग्रुएंट। और एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं, और यहाँ पे रूल हम लिखेंगे किस रूल से, बाई एंगल साइड एंगल रूल। ठीक, एंड देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। और सिंपली बाई CPCT। ठीक है ना। एक बार ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो फिर उसके बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, यही CPCT है। तो एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो देखो इस साइड के सामने ये एंगल है, इसी साइड के सामने ये एंगल है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये तो एक तो हो चुका है प्रूफ। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कि अगर हम B से D को ज्वाइन करें तो फिर वही करेंगे हम, B से हमने D को ज्वाइन किया, इस बार हम इसको हटा देंगे तो अब हमारे पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम सीधा लिखेंगे कि सिमिलरली, मतलब पूरा प्रोसेस नहीं हम दोहराएंगे, सिमिलरली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। ठीक है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो उससे क्या होगा, ये और ये इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और वही रीजन बाय CPCT। ठीक है, तो जब भी हम सिमिलरली लिखते हैं हम, और हमको सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है कि भाई ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, तो ये सब फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है जो हमने पहले किया था तो हम सीधा लिख देते हैं सिमिलरली ये और ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे CPCT से। ठीक, तो ये है, तो यहां पे इसीलिए इसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा हम जो पहले ड्रॉ किया था इतना ही इनफ है। ठीक है, ये हटा देते हैं यहां से। ओके, और तो यहाँ पे एक तो ये है B इज इक्वल टू D प्रूफ हो गया है, A इज इक्वल टू C प्रूफ हो गया है, और हम कह सकते हैं कि therefore we can say that opposite angles are equal in a parallelogram। तो फाइनली हम इस तरह से लिख सकते हैं कि देखो इसको 1 और इसको 2 नाम देते हैं, from 1 and 2 we can say that in a parallelogram opposite angles are equal, because ये और ये opposite हैं, ये और ये opposite हैं, और ये equal हैं, तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। तो ये प्रूफ हो चुकी है थ्योरम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो ध्यान रखना, आप क्या चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम में क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, ऑलराइट।